औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर एफटी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, ये आज मेरे पास एक पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई मेरे कंप्यूटर की है, जो कि कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर चलता है इस पावर सप्लाई पे। मैंने ये पहले खोल दिया है, लेकिन मैंने एक गलती की है। खोलने से पहले आपको मैं दिखाता कि इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर 10 मिनट चलता है, 10 मिनट के बाद कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और उसकी मदरबोर्ड की जो लाइट है वो जलती रहती है, और साथ में जो प्रोसेसर को कनेक्शन इसका जा रहा है उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है। ये दो तीन किस्म की वजह से हो सकती है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक पीसी रिपेयर किया था, उसके जो प्रॉब्लम था उसका भी यही प्रॉब्लम था। ये कि 10 मिनट पीसी चलता है, 10 मिनट के बाद पीसी ऑन हो जाता है। आपको यहाँ इसके दो कैपेसिटर नज़र आते हैं। ये 210 या 250 या 240 वोल्ट के होते हैं ये, और 150 या 200 के यूएफ इसका होता है सिस्टम, इसका जो यूएफ होते हैं। अब ये कैपेसिटर बाज़ मरतबा खुश्क हो जाते हैं, इनके अंदर जो आयल होता है वो खुश्क हो जाता है, और उसकी वजह से ये पावर सप्लाई जब ये हीट होना शुरू हो जाते हैं, चार्जिंग करना छोड़ जाते हैं, तो सिस्टम एकदम ही बंद हो जाता है। जिस वक्त ये मुकम्मल शॉर्ट हो जाएंगे उसके बाद जो यहाँ इसका फ्यूज़ लगा होता है उसको उड़ा देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हीट होते हैं, हीट होने के बाद ये यानी कि करंट इसका मिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सप्लाई काम नहीं करती और कंप्यूटर बंद हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो देने का मकसद ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई मसला इस तरीके का आ जाए तो आप इसके पहले ये वाले दो कैपेसिटर इसको चेंज कर दें। उसके बाद अगर वो मसला हल ना हो तो कंप्यूटर की जो रैमें वगैरह हैं तो उनको भी आप साफ़ कर लें, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तीसरा, अगर तब भी मसला ना हल हो तो प्रोसेसर का जैक उठा के आराम के साथ तो उसको नीचे से टिश्यू के साथ साफ़ कर दें। ऐसा ना हो उसकी कोई पिन टूट जाए तो आपका पीसी गड़बड़ हो सकता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये ऐसा होता है कि इसका मसला तो ये ज़्यादा सप्लाई काफ़ी अर्सा चलने की वजह से होता है। अगर रैम और प्रोसेसर का मसला आ जाए तो उसमें ये होता है कि वो बाज़ मरतबा नमी वगैरह या इस तरह की सिस्टम से भी कंप्यूटर बंद हो जाता है, या बाज़ मरतबा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, जब कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होता है तो उसकी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर पड़ी होगी। मैं आई में ऊपर इसका लिंक भी दे दूंगा, जो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जो आपको इसके मालूमात मिल सकेगी। कंप्यूटर अगर रीस्टार्ट हो बार बार, उसका भी एक रीज़न मैंने बताया हुआ है। लेकिन ये फॉल्ट है कि रीस्टार्ट नहीं होता है, बल्कि ये पक्का बंद हो जाता है। इसका मसला ये है। अब मैं ये कैपेसिटर खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या वाकई ये मसला है। मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, उसके बाद बंद तो नहीं होगा। मैं अब ये कैपेसिटर ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये दोनों कैपेसिटर मैंने निकाल लिए हैं। ये थोड़े से हल्के हो चुके हैं, लेकिन इतने ख़राब नहीं है कि ये वर्क ना कर सकें। ये देख सकते हैं, ये 470 यूएफ है और 220 वोल्ट का है कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर 220 220 440 का कैपेसिटर हो, 450 का, और यूएफ आपके पास 470 हो, तो आप इसमें एक कैपेसिटर भी लगाकर काम चला सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ इसके अंदर जगह होनी ज़रूरी है। ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर मैं दूसरे कैपेसिटर डालूँगा। ये मेरे पास कैपेसिटर दूसरे हैं, ये थोड़े बड़े हैं। अब मैं ये लगाकर चेक करूँगा और उसके बाद मैं अपनी सप्लाई को अपने पीसी में लगाऊँगा। उसके बाद दिखाऊँगा कि वाकई मेरे कंप्यूटर का मसला हल हुआ है या कि नहीं। एक बात का ध्यान रखना आप दोस्तों से कहना ज़रूरी है कि जब आप कैपेसिटर खोलते वक्त आपका इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इसका देख लेना है। जो बोर्ड वाली साइड है, ये वाइट वाली साइड है, ये इसकी नेगेटिव होती है, और ये यहाँ इसकी पॉजिटिव होती है।
ये ना हो आप इसको उल्टा लगा दें तो इसका ये आपका कैपेसिटर जो है ना उड़ जाएगा, फट जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये इसका नेगेटिव साइड है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। जहाँ लिखाई नहीं है ये पॉजिटिव साइड है, और आपने उसी तरह इसके अंदर लगा देना है। आप देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर मैंने लगा दिए हैं, और ये देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिए हैं। अब मैं इस सप्लाई को पूरी तरह बंद कर लूँगा, और बंद करने के बाद इसमें कंप्यूटर पे लगाऊंगा और अपनी स्क्रीन को चेक करूँगा, अपने पीसी को चेक करूँगा क्या डिस्प्ले आ गया है, अब बंद तो नहीं हो रहा है। ये मैं आपको आगे दिखाऊँगा। ये सप्लाई मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर के अंदर लगाऊँ तो इसको फिर चेक करता हूँ मैं आगे। ये इस जगह एडजस्ट होगी, ये देख सकते हैं इसको लाग लगा होगा नीचे। आप जस्ट इसको यहाँ छोड़ेंगे ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देना, अब ये एडजस्ट हो जाएगी। बस उसके बाद जो है ना ये पीछे की तरफ नहीं आ रही है। अब मैं इसको देता हूँ कनेक्शन बोर्ड वगैरह के। ये इसका जैक है जो प्रोसेसर को देता है कनेक्शन। आप देख के लगाना, इसको उल्टा उल्टा नहीं लगाना है। ये जैक आ गया हार्ड डिस्क को, और ये ऊपर वाला आ गया है सीडी रोम को। ये इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया और एलसीडी इसके ऊपर मैंने रख दी है। अब इसको मैं देता हूँ पावर। ये मैंने इसको दे दिया है पावर। ये देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। अब देखते हैं ये डिस्प्ले में और प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। इसको मैं F1 कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ अपने प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद व सलाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।